आदरणीय पवार साहब की लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। माना जाता है कि वो हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाते हैं। पिछले दिनों शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, लेकिन इससे पार्टी में अंदरूनी झगड़े खुलकर सामने आ गए थे। अब उन्होंने एक बार फिर ऐसा दांव खेला है कि अजीत पवार एक ही झटके में चित हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शरद पवार ने आज पार्टी संगठन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पवार ने यह ऐलान एनसीपी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर किए। इस दौरान अजीत पवार मंच पर ही मौजूद थे। अब सुप्रिया को रिपोर्ट करेंगे अजीत। शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ ही नए प्रभार भी सौंपे हैं। एनसीपी प्रमुख ने प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्य के अलावा राज्यसभा की जिम्मेदारी दी है। वहीं सुप्रिया महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में पार्टी मामलों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और लोकसभा से जुड़े मुद्दों की प्रभारी होंगी। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाकर पवार ने भतीजे अजीत पवार को बड़ा संदेश दिया है। अजीत को अब पार्टी के मामलों पर सुले को रिपोर्ट करना होगा। अजीत पवार से जोड़ा जा रहा है फैसला। माना जा रहा है कि इस फैसले से शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बीते दिनों अजीत कई बार अपनी बदली चाल दिखा चुके हैं। 2 महीने पहले ही शरद पवार के इस्तीफे की वापसी के बाद अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही थी। हालांकि अजीत ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था। ऐसे में एनसीपी अध्यक्ष के इस हालिया फैसले को अजीत पवार से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 महीने पहले जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का अचानक से ऐलान किया था, तब अजीत पवार ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने शरद पवार के इस्तीफे का समर्थन किया था। साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं को इसका सम्मान करने को कहा था। हालांकि बाद में शरद पवार ने पार्टी के कहने पर अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। अब अजीत पवार का क्या होगा? शरद पवार के फैसले के बाद अजीत पवार की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शरद पवार के इस फैसले से जहां बेटी सुप्रिया को एनसीपी की कमान देने का संकेत माना जा रहा है, वहीं भतीजे अजीत पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार जब ये ऐलान कर रहे थे तब अजीत परेशान दिखाई दिए और फिर पार्टी कार्यालय से कुछ बिना बोले ही बैठक छोड़कर चले गए। अजीत पवार को लेकर जब एनसीपी नेता छगन भुजबल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अजीत पवार के पास पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी है, वो नाराज नहीं है।